जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु मिलना समय की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोग आपको याद करें ये आपके कर्मों की बात है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, जीवन में हमेशा सक्सेस मिले आपको, लाइफ में आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी कामना करती हूँ। खुशियों की बहार आए आपके जीवन में, होली के रंग आए आपके जीवन में, दीपावली के दीप जलें आपके जीवन में, चारों तरफ से महके आपका जीवन, आपके साथ साथ आपकी सांसों के साथ साथ आपके पड़ोसी का भी हो बहुत सारा भला। ऐसी सोच, ऐसा विचार रखने वाले के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कर्मों पर बिलीव करेंगे और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे नीम के पेड़ की। और नीम के पेड़ की बात करें और एग्जैक्टली नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हूं मैं। आप अक्सर मेरे स्टेटस पे मेरी बहुत सारी फोटोएं देखते होंगे और वो नीम के पेड़ के पास की ही होती हैं। नीम का पेड़ आपके घर के आंगन में होना आपके जीवन में आपको सफलता दिलाता है। जी हाँ, नीम का पेड़ जिसके घर के आंगन में होता है वहां पर कभी भी भूत प्रेत और पिशाच नहीं आ सकते, वहां नकारात्मकता कभी नहीं आ सकती। अगर मंगल का दोष है आपकी कुंडली के अंदर और मंगल आपका बुरी तरह से खराब है, आप मांगलिक हैं और मांगलिक होने की वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मंगल के कुछ उपाय यानी कि नीम के पेड़ के कुछ उपाय मंगलवार वाले दिन कर आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फायदा। क्या करना है? विविध रूप से आपको पहले तो अपने घर में नीम का पेड़ लगाना है। अगर आप घर के अंदर ऐसे रहते हैं कि आपके घर में पेड़ नहीं लग सकता, 7th 4th 5th 6th फ्लोर पे रहते हैं, तो एक गमले में ही नीम का पौधा लगाइए, हर मंगलवार उसमें जल दीजिए और शाम के टाइम पर उसमें चमेली के तेल का दिया जलाइए और नीम के पेड़ की परिक्रमा भी कीजिए। इससे नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी और लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिलेगी। राहु और केतु अगर आपको तंग करते हैं तो रोज रात को सोते वक्त, महादशा में अंतरदशा में राहु चल रहा है, राहु की वजह से आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना है? रात को सोते वक्त अपने पास एक लोटा जल रखना है, सुबह उठकर वो नीम के पेड़ पर जल आपको अर्पण करना है और संभवतः हो सके तो उसमें उसकी 7 परिक्रमा भी करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं और राहु को याद करते हुए करते हैं तो नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको अपने घर में नीम की पत्तियां तोड़कर लानी चाहिए, उसे पानी में मिलाना चाहिए और पानी में मिला के उसे स्नान करना चाहिए और रोज शाम के टाइम पे नीम के पेड़ के कुछ पत्तियों को सुखाकर उसको आप कपूर में रखकर जलाएं, अपने घर में उसका धुआं दें, अपने व्यापार क्षेत्र में उसका धुआं दें, अपनी फैक्ट्री में उसका धुआं दें, तो नकारात्मकता, जादू टोना, तंत्र विद्याएं अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वो दूर होता है और पॉजिटिविटी फैलती है। व्यापार में अगर आपके लगातार परेशानियां आ रही हैं तो आपको अपने व्यापार क्षेत्र में मेच में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, अगर मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके वर्कर्स आपका काम छोड़ कर जा रहे हैं, तो आपको ऐसे में रोज आना, स्नान करने के बाद नीम के पेड़ की विविध पूजा करनी चाहिए और उसमें से एक डंडी तोड़कर अपने व्यापार क्षेत्र में ले जाकर ऑफिस में एक चांदी की प्लेट में या फिर पीतल की प्लेट में या तांबे की प्लेट में रख देनी चाहिए। जैसे जैसे वो नीम की डंडियां वहां खत्म होंगी, इकट्ठी होंगी, वैसे वैसे आपकी परेशानी ऑफिस की खत्म होती चली जाएंगी और बाद में इन सब नीम की पत्तियों को 1 साल बाद जल प्रवाह कर दीजिए। शनि देव अगर आपको तंग कर रहे हैं, शनि का ये साल भी है, शनि की सारस्वती चल रही है, जैसे मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि देव आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं, शनि की सारस्वती चल रही है, तो इस दौरान आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नीम की लकड़ी से शनिवार वाले दिन अपने घर में हवन करें और उस हवन कुंड में नीम की लकड़ियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो शनि की दशाएं खत्म होंगी, कष्ट खत्म होंगे। खासकर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत लाभदायक है और लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिलने लगेगी। रोग दोष से अगर आपको मुक्ति ही नहीं मिलती, एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी बीमारी आ जाती है, पैसा बीमारियों पर लग रहा है और बीमारी समझ भी नहीं आ रही कि एक्चुअली है क्या, तो ऐसे में आपको रोज रोग से मुक्ति पाने के लिए एक हर सदस्य को, बीमारी अगर है तो अलग अलग सदस्य को करना है, नीम के पत्तों को उबालकर घर में उसका पोछा लगाना शुरू कीजिए और नीम के पत्तों से नहाना शुरू कीजिए। नीम के पत्तों का पानी में भिगोकर पीना, चाहे रोज 1 चम्मच ही पीजिए और आपको इससे बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ी बात, रोग दोष खत्म होंगे,
खत्म होने के साथ दोबारा आएंगे भी नहीं और ग्रह दशाएं ठीक होंगी। बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। पितृदोष अगर आपको तंग कर रहा है और उससे मुक्ति पाना चाहते हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में दक्षिण की दिशा की तरफ अगर आप नीम का पेड़ लगाएं और उसे आप रोज जल दें तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। या फिर किसी मंदिर में जाएं या किसी नदी के किनारे जाएं और वहां पे दक्षिण की तरफ नीम के 6-7 पौधे, 8 पौधे, 9 पौधे, 10 पौधे लगा कर आएं तो भी आपको बहुत हद तक पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो हिंदू धर्म ये बताता है कि नीम के पूजा करने से, मान्यता है कि जिसके घर में नीम की लकड़ी का हवन होता है, जिसके घर में नीम की पूजा होती है, नीम की लकड़ी लेकर अगर उसकी जोत जलाई जाती है और उसकी सूखी पत्तियों से घर में धुआं दिया जाता है तो किसी तरह का भी वास्तु दोष आपके घर में क्यों ना हो, नीम की पत्तियों के पानी से अगर पोछा लगाया जाता है तो कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। नीम के पेड़ का दक्षिण में लगाना, नीम के पेड़ मंगल ग्रह स्वरूप माना जाता है। इस पेड़ को हमेशा घर के दक्षिण में लगाना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होता है, अमंगल संकट दूर होते हैं। और 2024 में शनि का साल है, नीम की पूजा आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन विक्रम संवत 2081 9 अप्रैल 2024 से हमारा विक्रम संवत बदल रहा है और इस विक्रम संवत में कौन सा वो एक जादुई पेड़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, जो हम हर रोज़ कर सकते हैं या केवल मंगलवार के मंगलवार कर सकते हैं, तो दैट इज़ नीम का पेड़। अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो आपका मंगल आपको कभी भी अमंगल होने नहीं देगा। अगर आपको बालों में कोई भी समस्या है, आपको डेंड्रफ है, अगर बाल लंबे नहीं होते, बाल झड़ रहे हैं, असामान्य बीच में से टूट रहे हैं, तो आपको नीम के बीजों को भिगोकर उसे अपने बालों में लगाना चाहिए। और आप नीम के बीजों को खा भी सकते हैं। नीम की छोटी छोटी ब्योलीज आती हैं, अगर दाने फुंसी हो रहे हैं सर के अंदर तो उसकी जो मीठी मीठी ब्योलीज आती हैं उसको चूस कर उसके बीज को फेंक दीजिए, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बालों में अगर आप नीम का तेल लगाते हैं, अपने नॉर्मल तेल में 2 बूंद डालकर नीम का तेल लगाते हैं, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। घने और लंबे बालों के लिए आपको, अगर आप घने और लंबे बाल पाना चाहते हैं तो आपको नीम का इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी पत्तियों को उबाल कर उसके पानी को ठंडा करके उसका प्रयोग करना चाहिए। तेल ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके जीवन में 100% लाभ होते हैं। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, नीम का पेड़ घर में लगाने से, नीम का पेड़ भूतों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। उस घर में भूत पिशाच नहीं आते, नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में नहीं आती जिनके घर में नीम का पेड़ लगा हुआ होता है। अगर आप जीवन में सच में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको एक बात बता दूं, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए जिनके घरों के पास आंगन है, अब जैसे मेरे तो घर के बिल्कुल मेरे पीछे ये नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें झूला डाल के झूला झूलिए, पति पत्नी दोनों झूलें, बच्चों को झूला झूलने दें। हालांकि बच्चे अब तो वैसे रहे नहीं कि बच्चे झूला झूलें। मैंने तो बिल्कुल नीम के पेड़ के नीचे ही झूला लगा रखा है, ये आपको झूला दिखाई देता होगा जिसमें मैं शूटिंग करती हूँ अक्सर। और मैं नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर फोटो भी खिंचाती हूँ। थोड़ी देर नीम के पेड़ के नीचे मात्र खड़े होने से भी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। लेकिन 2024 में नीम का पत्ता, नीम का पौधा, नीम का पेड़, नीम का तेल आपके घर में अभी तक नहीं है तो होना अनिवार्य है। कमेंट्स में जय माता दी।